तो चलिए आज हम बात करते हैं आज की वीडियो में हम बात करते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसका हिंदी होगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आज हम बात करेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर। तो सबसे पहले आप लोग इसकी परिभाषा समझ लीजिए कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होती है जो कि किसी निकाय की रचना किसी आवेश को अनंत से ला करके और परस्पर नजदीक ले आकर के और निकाय की रचना करने में किया गया हो। जैसे मान लीजिए कि किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होती है जिसको कि किसी निकाय को किसी आवेश को अनंत से ला करके और उस निकाय की रचना की गई है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या होती है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा को। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि कोई भी चीज है या वस्तु है तो उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा। तो चलिए इस पर बात करेंगे तो समय अधिक लग जाएगा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक आवेश इसको मान लेते हैं कि Q है, इसको Q1 मान लेते हैं। और इससे मान लीजिए कि कुछ मीटर की दूरी पर R मीटर की दूरी पर एक आवेश Q2 को मान लेते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि ये Q1 है, ये Q1 है, तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे और दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि Q1 के कारण Q2 पर Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत विभव। तो Q1 के कारण Q2 पर वैद्युत विभव हो जाएगा V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R। अब क्या है कि V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R। अब मान लेंगे कि ये Q2 है और इसको बिंदु A मान लिए, इसको B मान लिए। तो Q2 को मान लेंगे कि ये कहाँ था, अनंत पर। ये अनंत पर था। अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ये हमारा एक निकाय है जो इस आवेश Q1 और Q2 से मिलकर के बना है। तो अनंत से Q2 को B तक लाने में किया गया कार्य। तो लिखेंगे कि अनंत से बिंदु B तक Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ से हो जाएगा कि V बराबर W/Q0 से। अब लिखेंगे यहाँ पर V बराबर W/Q2। अब W बराबर निकालेंगे तो आएगा VQ2। अब इस समीकरण में देखिए W बराबर VQ2 में V का मान रखेंगे तो यहां से आ जाएगा कि
W बराबर इसको रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो देखिए इस निकाय के लिए ये सूत्र यही है। अब इसको हम क्या करते हैं कि U से प्रदर्शित करते हैं, तो U बराबर यहाँ से आ जाएगा, U से प्रदर्शित करते हैं, U बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो चलिए हम ये जान लिया कि यही हमारा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। U बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। अब देखिए कह रहा है इसमें कि अगर देखिए यहाँ से ये एक नियतांक है, ये एक क्या है, नियतांक है, तो यहाँ से कहेंगे कि U अनुक्रमानुपाती 1/R। देखिए अगर यहाँ से क्या करेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ से है U अनुक्रमानुपाती 1/R, तो आने की दूरी को जब बढ़ाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा कि दूरी को जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये विपरीत है, आने की दूरी को बढ़ाने पर स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, दूरी को बढ़ाने पर क्या होगा, दूरी को बढ़ाने पर कम होगा। अब देखिए दूरी को बढ़ाने पर स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा, लेकिन यहाँ पर आवेश को चिन्ह सहित रखा जाएगा, क्योंकि देखिए एक आवेश प्लस Q है और एक आवेश प्लस Q है। तो ध्यान दीजिए अगर किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अधिक है तो वह निकाय अस्थाई नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए प्लस Q और ये क्या है, प्लस Q है, प्लस आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब इसको ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो आने की यहाँ से हमें क्या होगा, कार्य प्राप्त होगा। जब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो कार्य खुद निकाय से हमें प्राप्त होगा। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान दूरी बढ़ाने पर घटेगी। यहाँ पर दूरी बढ़ाने पर स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगी। अब देखिए क्या होगा, यह निकाय अस्थाई नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर कम रहेगी तो ये निकाय अस्थाई नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अधिक है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कम करेंगे और ये अस्थाई रहेंगे। अब इसको आगे और ले चलते हैं। अगर ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, तो इसको एक दूसरे के करीब लाएंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो जब ये दूसरे को आकर्षित करेगा तब यहाँ पर इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कम रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर नजदीक लाने पर ये स्वयं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं
अर्थात यहाँ पर कार्य अलग से नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कम होगी और ये क्या होगा, अधिक अस्थायी होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बात किए कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, और बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे।